मंगलवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और विधायक फूल सिंह बरैया ने संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में ग्वालियर उच्च न्यायालय परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर उत्पन्न विवाद और भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उनके योगदान को नकारने के प्रयासों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि ग्वालियर उच्च न्यायालय परिसर में बाबा साहब की मूर्ति स्थापना पर विवाद उत्पन्न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सोची समझी साजिश के तहत संविधान के निर्माता के योगदान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरएसएस के नागपुर मुख्यालय में इस तरह के विवादों की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर जनता के बीच मजबूती से अपनी बात रखेगी और बाबा साहब के सम्मान की रक्षा करेगी। मध्य प्रदेश में भाजपा और आरएसएस बाबा साहब का अपमान करने की साजिश रच रहे हैं। ग्वालियर में पोस्टर के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है कि बाबा साहब संविधान के निर्माता नहीं थे। बाबा साहब और संविधान के सम्मान में कांग्रेस व्यापक जन जागरण अभियान चलाएगी। मैं बधाई देता हूं हमारे प्रदेश कांग्रेस समिति अध्यक्ष जी को, प्रभारी मंत्री जी को, जिन्होंने ग्वालियर के उच्च न्यायालय में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगने के बिंदु पर कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर उस विरोध का अच्छे ढंग से जनता के बीच में जाकर हम लोग बताएं कि आखिर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर उच्च न्यायालय में क्यों नहीं लग सकती, जबकि सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है। क्या कारण है ऐसे? क्यों ऐसे विवादग्रस्त बनाया जा रहा है? क्यों एक वर्ण व्यवस्था की स्थिति बनती चली आ रही है? एक वो पार्टी जो आज डबल इंजन सरकार चला रही है, जो कि बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इतने दिनों से उनकी मौन, क्या कारण? उनका मौन क्या कारण है? एक बयान उनका नहीं आया है और मीडिया ने उनसे पूछा भी नहीं। आखिर 3 दिन का प्रशिक्षण हुआ था पचमढ़ी में, जब ये विषय पूरा ग्वालियर चंबल संभाग में मध्य प्रदेश में आंदोलित था, गर्म था, तब उस पर कोई क्या उनको प्रशिक्षण दिया गया हम नहीं जानते। लेकिन एक बात जरूर है कि आज जिस प्रकार से भारतीय संविधान में केवल वो दलितों के लिए नहीं है, वो हर व्यक्ति के लिए है। हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं और समान अधिकार में अनेक आर्टिकल्स हैं। शिक्षा का अधिकार, अपने धर्म का पालन करने का अधिकार, अपने अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सारे अधिकार हर व्यक्ति को है। केवल इसको, संविधान को आप केवल एक वर्ष से मत जोड़िए। भारतीय संविधान इस देश के हर नागरिक को उसके स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है और उस पर यदि जिस प्रकार का आज एक आक्षेप किया जा रहा है, एक हमला सा हो रहा है लगातार। एक तरफ मोदी जी संविधान को अपने सर पे लगाते हैं, माथे पे, शीश पे लगाते हैं, और वहीं संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं उनका वो विरोध करते हैं, उनकी सरकार विरोध करती है। ये दो मुही उनका जो चरित्र है कोई नया नहीं है, उनकी कथनी और करनी में सदैव अंतर रहा है और आज ये बात धीरे धीरे सामने आती जा रही है, क्योंकि अटल जी के समय में ही संविधान को बदलने का प्रयास हुआ था। एक कमीशन बैठाया गया और उसके बाद आज भारतीय संविधान के रचयिता पर उस व्यक्ति को अपमानित किया जा रहा है, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की नर्सरी है मध्य प्रदेश। ऐसा समय समय पर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस सब प्रदेश के सामने एक तरह से स्थापित करने में लगे हैं। जैसा कि प्रभारी महोदय ने कहा कि मध्य प्रदेश में कसम खाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और बीजेपी के और आरएसएस के लोगों ने कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हम कैसे करें।
बीजेपी की मूल विचार नहीं है ये आरएसएस के विचार है, जिसने देश की आजादी के बाद 50 साल के बाद झंडा लगाया अपने आरएसएस कार्यालय, और वहां ऐसे लोग बैठे रहे जिन्होंने कभी दलित आदिवासियों को सरसंघचालक नहीं बनाया। तो ये सोच वहां से आती है। मैं समझता हूं कि बाबा साहब का अपमान ही टारगेट क्यों हो रहा है? उस कमेटी के चेयरमैन थे कि एक वर्ग से थे, इसलिए उस कमेटी में तो कई ब्राह्मण भी थे, उदाहरण के लिए मुंशी थी, ऐसे कई। संविधान का जिनने निर्माण किया, जिस कमेटी ने, उसके चेयरमैन एक वर्ग संघर्ष है, और कांग्रेस की रीति नीति हमेशा कहती है सर्वधर्म समभाव, सब समाज को लेकर, सरवाड़ा को लेकर विकास करना। जैसे राहुल जी ने कहा जातिगत जनगणना को लेकर कि हम हर वर्ग को सम्मान मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर तो सभी वर्ग आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वर्गों को क्यों बांटना चाहती है देश में? इसलिए कि कम वोटों पे सरकार बनाते रहे। मैं समझता हूं कि चंबल में कांग्रेस हमेशा मजबूत रही है, और ये वर्ग संघर्ष सिर्फ एक राजनीति का हथियार है। कि मूर्ति की स्थापना का फैसला और फिर उस फैसले पर विवाद उत्पन्न करना, क्या संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति प्रदेश के हाईकोर्ट में लगने से भी किसी को ऐतराज हो सकता है? ये हर संविधान प्रेमी के जहन के अंदर सवाल आता है कि कोई भी संविधान प्रेमी इस तरह की सोच भी अपने जहन में नहीं रख सकता। और दुर्भाग्य है कि आज इस देश के अंदर इस तरह का कृत्य एक सोच के लोग करवा रहे हैं। सिर्फ यहां तक कि उस सोच के लोगों ने विराम नहीं लगाया है, एक नया विवाद की शुरुआत भी वो करा चुके हैं। विवाद कि संविधान किसने लिखा। देश का हर नागरिक जानता है कि संविधान किसने लिखा। संविधान सभा की जो प्रोसीडिंग है, उसमें हर संविधान सभा के अंदर जो चर्चा हुई और किसका क्या योगदान है, सबको पता चल सके। उसके बावजूद भी सिर्फ भ्रम और भ्रांति के माध्यम से विवाद कैसे उत्पन्न करे और कुछ नया विवाद कैसे उत्पन्न करे, उस मकसद से आरएसएस नागपुर से शुरुआत होकर और आज ये विवाद आगे बढ़ता हुआ हम लोग देख रहे हैं। देश के सच्चे नागरिक के नाते, संविधान में पूरी आस्था रखने के नाते हम सब लोगों का फर्ज है कि इस तरह की जो कृत्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के अंदर उसकी इजाजत हम लोग, कोई भी मध्य प्रदेश का नागरिक नहीं दे। उस क्रम में कांग्रेस की भी जिम्मेवारी है कि इस तरह के विवाद में मजबूती से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति के संदर्भ में और संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो योगदान है उसको लिखने के संदर्भ में, उस संदर्भ में मजबूती से मध्य प्रदेश के लोगों के बीच में हम लोग आने वाले दिनों में जाएंगे। मैं अनुरोध करता हूं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को कि इस क्रम में क्या आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी
ये कार्यक्रम रहेंगे वो आप लोगों के बीच में साझा करें। जीतू पटवारी जी। ब्यूरो रिपोर्ट EMS टीवी।